उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है और शपथ लेते ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो विकास की जो लहर थी अब एक संभावना बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कितना उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही। महाराज जी, मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने हैं योगी जी, ऐसे में अयोध्या के विकास की संभावनाएं किस तरह से अब आगे अग्रसित दिखी जा रही है? अयोध्या के विकास को पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई दूं। इस अयोध्या का जो विकास है, जो शेष विकास है, जो पौराणिकता को देखते हुए, चूँकि आज की स्थिति जो दिख रही है, उन स्थितियों जो विकास दिख रहा है, उस विकास जो शेष रहेगा उसको पूर्ण करने का काम, और विशेष करके पौराणिक को, जो पौराणिकता, जो प्राचीन स्थान है, जो पौराणिक में जुड़े पुराणों में जो वर्णित है, उनको भी चिन्हित किया जाए और उनको भी विकसित किया जाए, ये जरूर करना चाहिए और इसे सरकार को संज्ञान में लेकर के आगे काम करे। लेकिन महाराज जी, जिसको अभी बहुत से विकास की योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन अभी और भी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो प्रस्तावित नहीं है और शायद ध्यान भी आकर्षित नहीं हो पा रहा। ऐसे क्या मानते हैं, अभी और कौन सी आवश्यकता है? नहीं, ध्यान आकृष्ट जिस ओर नहीं हो पा रहा है वह बहुत प्रमुख बिंदु हैं। जैसे यहाँ पर जल संरक्षण और स्वच्छता की बात है। जल को जीवन का स्रोत कहा गया है, जल का दूसरा नाम जीवन ही है, और कम से कम 64 गंदे नाला नाली जो है वो तो अकेले सरजू जी में मिल रही हैं, और पूरे पंचवर्षीय तक जिसके लिए यहाँ के संत समाज ने, संत समिति ने और गणमान्य सामान्य सभी लोगों ने इस बात के लिए आग्रह किया था। दूसरे, यह कुंड सरोवर की नगरी कही जाती है, जिसमें 108 प्रमुख रूप से कुंड सरोवर हैं। अभी 8 भी कुंड सरोवर जिस रूप में होने चाहिए उस रूप में नहीं हैं, वो कहीं न कहीं पर आक्रमित हैं, कहीं न कहीं पूरे के पूरे अस्तित्व को खो चुके हैं। तो यह जो जल जीवन का स्रोत है, और सबसे बड़ा अहम प्रश्न है कि एक कहावत कही जाती है कि बसंत आता है तो प्रकृति संवर जाती है और संत आते हैं तो संस्कृति संवर जाती है। तो जिस संस्कृति के नाते यह अयोध्या जी जानी जाती है और जिसके नाते श्रद्धालुओं का यहाँ पर इतना आवागमन है, तो श्रद्धालुओं के आवागमन के नाते श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा, संरक्षा के लिए बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पर उतर गई हैं। लेकिन जो श्रद्धा के केंद्र हैं, जिसके नाते ये श्रद्धालु आते हैं, वो कहीं न कहीं उसी रूप में जो 500 वर्ष पहले विध्वंसित, विद्रूपित और परिवर्तित किए गए थे, ऐसे बहुत से नाम भी हैं जो अयोध्या के मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं और वह स्वदेशी नहीं है, भारत की सांस्कृतिक जो परिपाटी है उसके अनुरूप, और पुराणों और वेदों में जिस प्रकार से उन नामों का वर्णन है। उदाहरण के लिए आप यहीं देख लीजिए, यह स्वर्गद्वार घाट है जो पुराणों में, रुद्रयामल में, इतिहास में, गजेटियर में, सब कुछ में प्रसिद्ध है, लेकिन हम इसको नया घाट के नाम से जपे जा रहे हैं। महाराज जी, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कई प्रमुख स्थल हैं, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं खंडहर के रूप में, उनको भी जो है नहीं, कई प्रमुख स्थल तो कतई प्रस्ताव में है ही नहीं है। उस योजना को हम लोग भी तो यहाँ देख रहे हैं, और उसके लिए जो कुछ भी योजनाएं बनती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उन सबको देखा गया है। एक श्री राम जन्मभूमि को छोड़कर तो वो सरकार की परियोजना नहीं ना है, और सरकार का जो दायित्व है कि सामान्य जनजीवन और जीवन की जो प्रणाली है उसकी सुरक्षा करने का जो प्रमुख दायित्व सरकार का बनता है। तो ये अयोध्या के पौराणिक कुंड, सरोवर, तालाब, यहाँ के नाम और श्रद्धा के जो केंद्र हैं, सरकार ने उस दृष्टिकोण से अयोध्या में किसी प्रकार का कोई कार्य अभी अपने हाथ में लिया ही नहीं है। लेकिन अयोध्या की साधु संत भी मान रहे हैं कि जिस प्रकार से विकास का कार्य हो रहा है, राम की पगड़ी सजाया गया है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, बस अड्डा बन रहा है, आप क्या मानते हैं? जब पब्लिक का दबाव जब बढ़ेगा किसी भी शहर में, तो वहाँ पर जन सुविधाओं के केंद्र को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन रेल मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर बन रहा है और रोडवेज बन रहा है, ये सब तो मूलभूत आवश्यक सुविधाएं हैं। अयोध्या का विकास पूर्ण रूप से तभी संभव है जब इसके पौराणिकता, ऐतिहासिकता और इसकी धार्मिक सुरक्षा बरकरार रहे। और आने वाले पर्यटन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तीर्थाटन के रूप में चाहिए अयोध्या। तो सही, अयोध्या के संतों का मानना है कि पर्यटन के नगरी की नहीं, तीर्थयात्रा मतलब तीर्थ नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित किया। संतों का मानना है कि अयोध्या के विकास में भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो भी किए जाने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या आए और अयोध्या के उस वैभव को बनाने का पूरा प्रयास करें। अयोध्या प्रभा साक्षी के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।